11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो 100% सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, यानी मानव शरीर में पाचन कहाँ से आरंभ होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह से, ठीक है। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलाशय, ठीक है। कैसा होता है, अमाशय का आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे आकार की थैली जैसी, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, अग्नाशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्नाशय रस। क्या होगा, अग्नाशय रस। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना, 5, ठीक है। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दांत, क्योंकि दांत से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब जिसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। तो त्वचा से हमें गर्मी ठंडी का अनुभव हो जाता है, नाक से हम किसी वस्तु को सूंघ सकते हैं, उससे सूंघ करके पता कर सकते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जीभ से फिर स्वाद का हमें ज्ञान हो सकता है, ठीक है। लेकिन दांत से हमें किसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कॉर्निया उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंख में, ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा, ठीक है, यानी किडनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20, कितना, 20। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में लार किसके पाचन में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, पक्वाशय। क्या कहते हैं, पक्वाशय। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में यकृत का वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना, 2 किलोग्राम, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीभ के अगले भाग में, जीभ के अगले भाग से किस स्वाद की अनुभूति होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीठा, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भोजन के अधिकांश भाग पाचन एवं अवशोषण होता है, यानी भोजन के अधिकांश भाग पाचन का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत, यानी लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर, ठीक है। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम्स की, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राथमिक दांतों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक दांतों को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिशु के दांत को, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन सी विटामिन का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी में विटामिन डी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये डी नंबर में है, ठीक है।
चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कान में ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवाज़ के द्वारा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में जीभ का मुख्य कार्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन को इधर उधर घुमाना। यानी जीभ क्या करता है, तो भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में है कि घ्राण अंग होते हैं, तो देखिए जो घ्राण अंग होता है वो नाक में होता है। कहाँ होता है? नाक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन में है आँख की सबसे कोमल भीतरी परत कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, दृष्टिपटल। चलिए फिर 27 क्वेश्चन में है कृंतक दांतों का कार्य क्या है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन को काटना। यानी जो कृंतक दांत होते हैं उनका कार्य होता है भोजन को कुतरना, काटना। ठीक है। नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दृष्टिपटल में कौन सा स्तर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकुशला का स्तर। चलिए फिर उस नंबर क्वेश्चन में है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दांतों में पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ठीक है। क्योंकि दांत हड्डी का होता है और हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है।